बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। मैंने कर्नाटका में घूमते हुए जितना भी मैं घूमा शहरों में देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मैंने अच्छे कंडीशन में है। क्रिश्चियंस की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इसका कितना इम्पैक्ट है? वो भी दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं या फिर क्या है? तो मुसलमान जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या है और लेकिन कुछ पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो दलित समाज से आते हैं। जब जाति जनगणना का टाइम आता है तो वो बोलेंगे नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि उनको अगर बोलेंगे तो उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है। कोई उन पे कुछ कर गए तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा उन पे, जो किया है उनको। तो वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को सामने नहीं रखते। लेकिन अगर उनकी शैली देखेंगे रोज़ का, तो चर्च जाएंगे और वो विश्वास रखते हैं। तो एक्चुअली जो ऑफिशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा है दलित समाज में, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी इसलिए पसंद करते हैं, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिश्चियनिटी में उनको एक सम्मान मिलता है। तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अम्बेडकराइट क्रिश्चियनिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए शायद जो DSS का बैनर है उस पर मदर टेरेसा दिखती हैं, अम्बेडकर दिखते हैं और कलाम दिखते हैं। जी। आज के वक्त में क्या चुनौतियां हैं दलित समाज के भीतर यहाँ इस स्टेट में? एक बहुत बड़ा चुनौती जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि SC इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पहचाना जाना चाहिए कि नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो बाकी जो हिंदू दलित हैं वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन कम हो गया। तो इस चीज़ को एक चुनौती है कि कैसे उसको सुलझाया जाए। बड़ा मुद्दा है। आखिरी सवाल जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसकी राजनीति हिंदी क्षेत्र में बढ़ रही है जी, दक्षिण में क्यों नहीं सफल हो पा रही? एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदी यहाँ नहीं चलती। अगर आप हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो विरोध बहुत जोर तरीके से होगा, जैसे तमिलनाडु में हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे भी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि कर्नाटक का जो झंडा है वो बहुत लहराता है आजकल, सिद्धरामैया आने के बाद। तो एक लिंग्विस्टिक प्राइड जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और उसी वो कन्नड़ा की पहचान से भाजपा का विरोध करना चाहते हैं। तो एक वो है। और मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ कि यहाँ भाजपा का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन लोगों को पता चल गया कि नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ गई है। तो जैसे ही कर्नाटक के में कांग्रेस की सरकार आई, जो 5 वायदे किए थे उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया है, तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है। जी। जो राम मंदिर का भी मुद्दा है, राम मंदिर का जो आंदोलन था, अयोध्या में राम मंदिर बना, देश भर से लोग बुलाए गए अलग अलग हिस्सों से, उसका कितना इम्पैक्ट है यहाँ पे? एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पैक्ट है। जब 90 के दशक में मस्जिद तोड़ा गया तो यहाँ से, कर्नाटक से लोग ट्रेन में गए थे मस्जिद तोड़ने के लिए। स्पेशली जो कोस्टल इलाका है, मैंगलोर, उडुपी, अगर विधानसभा का भी रिजल्ट देखेंगे तो ज़्यादातर भाजपा वहाँ जीती है। 15 सीटों में या 16 सीटों में 13 सीट ऐसे कुछ जीत के आई है। तो वहाँ हिंदुत्व का हमेशा रहा है प्रभाव रहा है। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में उस इलाके में काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। बाकी जगहों पे देखना पड़ेगा कैसे प्रभाव रहा, क्योंकि लोगों में मोदी की लोकप्रियता है। लोग अभी भी मोदी को मानते हैं। भाजपा भले ही ना माने, मोदी को मानते हैं। कर्नाटक में बात कर रहा हूँ। जब सर्वे किया गया था मेरे ख्याल से 2019 चुनाव के पहले, तब मोदी की लोकप्रियता मेरे ख्याल से देश में दूसरी या तीसरी नंबर पे थी कर्नाटक। तो लोग अभी भी मोदी को मानते हैं।
तो मोदी फैक्टर हो सकता है। 24 में क्या होगा, कर्नाटक की जनता क्या करेगी? मुझे लगता है पिछली बार 28 में से 25 लेके आई थी भाजपा, इस बार स्कोर कम होने वाला है बीजेपी का। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो काम कांग्रेस ने किया है, सिर्फ वायदे निभाने का नहीं, लेकिन पिछड़े वर्गों को जो इकट्ठा करने का काम किया है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। 10 से 12 सीटें कम हो सकती हैं, मुझे लग रहा है। ओके, बड़ा नंबर है। जी जी।